मेरा नाम रोज़ी है और मैं एक सिंगल मॉम हूँ। मैं अपने 7 साल के बेटे के साथ अमेरिका के शिकागो शहर में रहती हूँ। हम करीब 2 हफ्ते पहले ही इस नए घर में रहने आए हैं और ये घर मेरे और मेरे बेटे के लिए काफ़ी बड़ा घर है। मैंने यहाँ इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि ये सोसाइटी मेरे बेटे के लिए काफ़ी सुरक्षित है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे ब्रायन का 5 महीने पहले हमारे पुराने घर के बाहर एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स ने तो मुझे ये भी बोल दिया था कि ब्रायन शायद अब कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा और मुझे अपने आप को मुश्किल समय के लिए तैयार रखना चाहिए। लेकिन भगवान पर मेरे अटूट विश्वास की वजह से और मेरी हजारों प्रार्थनाओं के बाद ब्रायन 1 महीने बाद कोमा से बाहर आ गया। ब्रायन कोमा से बाहर तो आ गया था, लेकिन उस दिन के बाद उसने कुछ नहीं बोला। शायद उस एक्सीडेंट के सदमे की वजह से उसके बोलने की शक्ति चली गई थी। कोमा से बाहर आने के 1 हफ्ते बाद हम हॉस्पिटल से घर वापस आ गए और कुछ महीनों की सर्च के बाद हम लोगों ने अपना पुराना घर छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां हम अब रह रहे हैं। हालांकि ब्रायन अब सब कुछ नॉर्मली कर लेता है, लेकिन उसका पहले की तरह ना बोल पाना मुझे बहुत निराश कर देता है। पिछले 5 महीने की उसकी सारी हेल्थ रिपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, लेकिन मैं बस अब उस दिन का वेट कर रही हूँ जब वो फिर से मुझे अपनी प्यारी सी आवाज़ में मॉम कहेगा। मैं ब्रायन को रोज़ चर्च भी लेकर जाती हूँ और हम दोनों वहाँ प्रे करते हैं कि ब्रायन की आवाज़ जल्दी से वापस आ जाए। फादर भी ब्रायन को रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो ज़रूर बोलने लगेगा। एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी अचानक मुझे ब्रायन के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत उसके कमरे की तरफ भागी और जब मैं ब्रायन के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि ब्रायन उठकर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से ब्रायन बोलने लगा, 10 10 20 10 10 20 10 10 20। उसको फिर से बोलता देख मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। ब्रायन आज महीनों के इंतजार के बाद कुछ बोल पा रहा था। वो लगातार 10 10 20 बोल रहा था और ये बोलते बोलते वो अपनी अलमारी की तरफ घबराते हुए देखने लगा। 10 10 20। मैंने ब्रायन को प्यार से सहलाया और उसको कहा कि शायद उसको कोई भयानक सपना आया होगा, लेकिन थैंकफुली उस सपने की शॉक की वजह से अब उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। मैं उस रात ब्रायन के ही कमरे में सो गई ताकि उसको डर ना लगे। अगली सुबह मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और उनको ब्रायन के बारे में बताने लगी। डॉक्टर ये जानकर बहुत खुश हुए कि ब्रायन की आवाज़ वापस आ गई थी, लेकिन वो हैरान भी हुए कि ब्रायन की आवाज़ वापस आ जाने पे उसने सबसे पहले नंबर्स क्यों बोले। डॉक्टर से बात करने के बाद मैं सोफे पे बैठकर ब्रायन को ही देखने लगी। कल रात को तो उसने 2 शब्द बोले भी थे, लेकिन आज वो वापस चुप हो गया था। वो गुमसुम सा रोज की तरह अपने खिलौनों के साथ खेलने लगा। उसी रात जब मैं वापस अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे फिर से ब्रायन के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं दोबारा भागते हुए उसके कमरे की तरफ गई। पिछली ही बार की तरह जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि ब्रायन अपने बिस्तर पर फिर से बैठा हुआ था और आज भी वो घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। घबराहट के मारे मेरी भी सांसें फूल गई थीं और तभी ब्रायन ने पिछली रात की तरह फिर से बोलना शुरू कर दिया, 10 10 20 10 10 20 10 10 20। मैं ब्रायन के पास बैठी और मैंने उसको कहा, बेटा आप कुछ और भी बोलने का ट्राई करो, आप मुझे मॉम कह के बुलाओ या फिर बोलने की कोशिश करो कि मेरा नाम ब्रायन है। लेकिन ब्रायन मुझे एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उसको सुला दिया और मैं भी उसके कमरे में ही सो गई। अगले दिन मैं ब्रायन को हमारे घर के पास वाले पार्क में ले गई। मैंने सोचा कि वो छोटे बच्चों को देख के उनके साथ बातें करने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्रायन मेरे साइड से हिला भी नहीं। पार्क के बाद हम दोनों मॉल गए। मैंने ब्रायन को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में उसका फेवरेट बर्गर भी खिलाया और उसके बाद घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी। फाइनली शाम को हम लोग मॉल से घर जाने के लिए निकल गए। उस रात मैंने देखा कि ब्रायन बहुत ही बेचैन हो रहा था। टीवी देखते हुए भी वो खुश नज़र नहीं आ रहा था, जबकि टीवी पे उसका फेवरेट कार्टून चलाया हुआ था। वो या तो बस अपने पैर हिलाए जा रहा था या फिर अपने होठों को चबाए जा रहा था। कोई तो बात थी जो उसको बहुत परेशान कर रही थी और उसको खुश करने की मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। डिनर के टाइम भी वो परेशान सा टेबल पे बैठा रहा और उसने बहुत ही कम खाना खाया। रात को वो सोने भी नहीं जा रहा था और बस मुझे लिविंग रूम में ही बैठने का इशारा करता जा रहा था।
मैंने उसको कड़क आवाज में कहा, नहीं ब्रायन, अब और टीवी नहीं देखना, अपने कमरे में जाओ। और तभी वो रोता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर चिल्लाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आज वो बहुत नखरे कर रहा था। मैं भी उसके बाद अपने कमरे में चली गई और सो गई। उस रात फिर से मुझे ब्रायन के चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत उठी और उसके कमरे की तरफ भागी। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो मैं हैरान रह गई। ब्रायन अपने बेड पर नहीं था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि एक अजीब सा राक्षस सा दिखने वाला आदमी उसको पकड़कर अलमारी के अंदर खींच रहा था। तभी मैं भागते हुए उस राक्षस की तरफ लपकी ताकि मैं अपने बेटे को उसके चंगुल से छुड़वा सकूं। लेकिन मुझे अपनी तरफ आता देख उस दरिंदे ने अलमारी बंद कर ली। थोड़ी देर तक अलमारी में से ब्रायन के रोने की आवाज आती रही और मैं अलमारी को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं खुली। करीब 2 मिनट के अंदर सब कुछ शांत हो गया और जब फाइनली अलमारी खुली तो अंदर कोई भी नहीं था। ना जाने वो राक्षस मेरे बच्चे को किस दुनिया में ले गया। मैंने ये पूरा किस्सा पुलिस को भी बताया और उन्होंने आके मेरे घर की छानबीन भी करी, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और बल्कि मुझे पागलपन का इलाज कराने की सलाह दे डाली। आज उस रात को 3 महीने हो चुके हैं और मुझे उस राज के बारे में पता चल गया है कि क्यों ब्रायन अचानक से उठ के नंबर्स बोलने लग जाता था। 10-10-20 का मतलब था 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 वही डेट थी जिस रात वो राक्षस ब्रायन को उठा के ले गया था। उससे पहले से ही वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे एक खतरा आने वाला है, लेकिन मैं उसके इशारों को समझ ही नहीं पाई। भगवान ने मेरे ना बोल पाने वाले बेटे को जरिया बना के मुझे आगाह करने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई। काश मैं उसके दिए हुए साइंस को समझ पाती और उस रात उसको बचा लेती।